अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य आनंद और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की जो भारत में नौकरियों की तस्वीर बदल सकता है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ईएलआई। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रोजगार योजना अब लॉन्च हो चुकी है। कुल बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक नौकरियों का निर्माण। ईएलआई करोड़ों नौकरियों की योजना 1 जुलाई 2025 को यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और इसका मकसद है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक फॉर्मल जॉब ग्रोथ को प्रोत्साहित करना। ईएलआई का उद्देश्य 2 टारगेट ग्रुप्स को इंसेंटिव देना है। फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, फॉर्मल एम्प्लॉयर्स। इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम वर्कर्स 18 से 29 वर्ष की उम्र। पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये का इंसेंटिव। 6 महीने के बाद मिलेगा 7,500 रुपये, 12 महीने के बाद मिलेगा और 7,500 रुपये। शर्त, सरकार का फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करना होगा। इसका आधा हिस्सा सीधे आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा ताकि आप सेविंग की आदत बना सके। इसका लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम या बराबर हो और जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ 92 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ना। इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर नई हायरिंग करेंगे उन्हें भी इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने किसी को कम से कम 6 महीने तक रखा, सैलरी 10,000 रुपये तक मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह। सैलरी 10,001 से 20,000 रुपये तक मिलेगा 2,000 रुपये प्रति माह। सैलरी 20,001 से 1 लाख रुपये तक मिलेगा 3,000 रुपये प्रति माह। कंपनियों की शर्तें, 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नई हायरिंग करनी होगी। 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नई हायरिंग करनी होगी। इससे लगभग 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नई नौकरियों के निर्माण की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्राथमिकता। 2 साल की अवधि के बाद इस स्कीम को विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मलाइजेशन को बूस्ट। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सभी ट्रांजैक्शन होंगे। आधार और पैन से लिंक किया जाएगा। सिस्टम को हर वर्कर की पहचान डिजिटल सिस्टम से की जाएगी। फोकस सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, आईटी, एमएसएमईज और अन्य लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। बढ़त और चुनौतियां, फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा, महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ेगी। एमएसएमईज को राहत क्योंकि सरकार लेबर कॉस्ट का भार खुद उठाएगी। पर साथ ही कुछ चैलेंजेस। टाइमली फंड रिलीज, गोस्ट एम्प्लॉयज से बचने के लिए सरकार डिजिटल ऑडिट। कंट्रैक्चुअल या सीजनल इंडस्ट्रीज में रिटेंशन की दिक्कत। इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशंस, बेरोजगारी में बड़ी गिरावट। यूथ को फॉर्मल वर्कफोर्स में लाने का बड़ा प्रयास। सोशल सिक्योरिटी और पीएफ कवर को मजबूत आधार। समग्र संदर्भ, ये स्कीम बजट 2024-25 का एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा है। इसी के साथ कैबिनेट ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन आरडीआई स्कीम भी मैनेज की ताकि सनराइज सेक्टर्स जैसे बायोटेक, एआई और डीप टेक को सपोर्ट मिल सके। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बोनस। इन्फो, अकाउंटिंग या फाइनेंस में करियर बनाना है लेकिन कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करे या कहाँ जॉब लेना है समझ नहीं आ रहा, तो कॉमर्स जॉब एकेडमी आपके लिए है बिल्कुल परफेक्ट। यहां मिलेगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्सेज बने गए पीएसयू टॉपर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा, रियल एग्जाम स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यूज और बूस्टर। तो ज्वाइन कीजिए कॉमर्स जॉब एकेडमी का टेलीग्राम चैनल अभी और अपने करियर को दीजिए सही दिशा। अब आपके लिए एक सवाल, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे आम बेरोजगारी कौन सी होती है? ए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नीचे कमेंट करके सही जवाब जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हर युवा इस मौके का फायदा उठा सके। जय हिंद।